हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लास। ये हमारा पार्ट 5 होगा रिलेशन एमोंग नंबर सीक्वेंस। इसके नीचे अगर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 फिगर इट आउट वाला पोर्शन है ना। यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इसको आज इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का पैटर्न इन मैथमेटिक्स का पार्ट 5 है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, फिर आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग अप अ काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन दैट इज 1 1 + 2 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव ए स्क्वायर नंबर। तो ये क्या बोल रहा है कि एक अगर हम काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन ऐड करें तो ये कैसा नंबर देगा, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब ये बता रहे हैं कि आप क्या फाइंड कर सकते हो, क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको पता है एडिंग अप क्या होता है। एडिंग अप आपको पता है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को ऐड करना चाहो तो आप कैसे ऐड करोगे। एडिंग अप पहले आपने पढ़ लिया था। एडिंग अप क्या होता है, एडिंग अप होता है अगर आप ऊपर की तरफ ऐड कर रहे हो, जैसे 1, इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ, इसको 1 मिनट, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी हम इसको करते हैं। एडिंग अप का क्या मतलब होता है, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, अप जा रहे हैं ना, ज़्यादा जनरल नंबर को हम ऊपर की तरफ ऐड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एडिंग अप। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, एडिंग अप एंड डाउन। पहले हमको अप करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, डाउन करना है। तो हम इसको ये वाले पैटर्न को ना करके हम क्या करेंगे, एडिंग अप जाएंगे, जैसे 1 जाएंगे, उसके बाद 1 + 2, जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 1 + 2 + 1, फिर दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ऐसे दिया हुआ है ना। तो पहले इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, 1, इसको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 4, और इसको हम प्लस करेंगे तो 6 7 8 9, ऐसे हम जाएंगे आगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 + 16 मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, अगर हम और आगे चले जाते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, ये 6 10 13 14 15 16, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा 1 4 9 16 25, इस तरह के नंबर हमको मिलेंगे। ये क्या है, ये है स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर का, ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, काउंटिंग अप एंड डाउन ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमको, कि इसको हम पिक्चर के थ्रू, हम ये स्क्वायर नंबर को हम पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम पिक्चर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, आपको स्क्वायर नंबर पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना आता है। हाँ बिल्कुल आता है, हमने पहले वाले वीडियो में करके रखा हुआ है ना। तो अगर हम देखें, 1 को सिंगल डॉट से हम करेंगे, 4 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4। अगर हम 9 को करना चाहें तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये क्या हो रहा है, ऐसे हम पिक्चर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है 1 2 1, यहाँ कितने हैं 1 2 1। अगर हम यहाँ भी करें तो ऐसे, यहाँ क्या होगा, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, 1, या कितने हैं 2, या 3, या 2, या 1। तो इस तरह से हम इसको पिक्चर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, यहाँ देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, can you see what will be the value of 1 + 2 + 3 ... 9900। उसके बाद फिर क्या है,
यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है। पहले ऊपर गया हुआ है, कहाँ तक पहुँचा 100 तक, उसके बाद क्या हुआ नीचे की तरफ आया हो। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है ऐसे नंबर को हम सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर अप एंड डाउन करते हैं तो देखिए 1 + 2 + 1 है ना, ये इसका वैल्यू क्या होगा 4। और ये 4 कैसे मिला हमको, ये जो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास, ये सबसे बड़ा जो नंबर है ये 2 ओके, ये 2 को आपने क्या किया, इसको 2 × 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4 मिलेगा। अगर इसी तरह से हम जाएंगे आगे 1 + 2 + 3 + 2 + 1 तो आपको क्या मिलेगा 3 6 7 8 9, तो ये आपको क्या मिला 9। तो यहाँ से इस जो सबसे बीच का नंबर है ना, इसको आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, या तो इसको स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं, 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर भी 3 स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये क्या देगा 9। तो ये कैसे मिला, तो अगर आपको 100 तक का दिया जाए, 100 तक का दिया जाए तो आप कैसे करोगे इसको, 100 तक का आप करोगे सिंपली बीच का जो नंबर है 100 उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। पिक्चर के थ्रू ड्रॉ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू बोला ना उन्हें, वैल्यू मतलब यही निकालना था, ये जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, यस वी कैन फाइंड द वैल्यू बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग और स्क्वेयरिंग द मिडल टर्म ट्वाइस, ठीक है। इसको हम स्क्वेयर करके निकाल देंगे जो बीच वाला है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप। आपको क्या मिलेगा अगर वन सीक्वेंस को अप की तरफ जोड़ेंगे। वन क्या होता था, वन होता था जैसे आपको पता है, अगर हम 1 को ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 1 1 1 1 1 ऐसे हमको मिला था ना, 1 अप ऑल 1 से, ये ऑल 1 से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वंस कैन बी रिटन एज ऐसे, ठीक है ना। एडिंग अप करेंगे, मान लो इसको हम करते हैं एडिंग अप, तो हमको क्या मिलेगा, एडिंग अप करेंगे तो 1 जोड़ो, फिर नेक्स्ट में क्या करो सेकंड 2 जोड़ो, फिर उसके बाद 3 जोड़ो, 3 वंस को जोड़ो और फिर 4 को जोड़ो 4। तो ऐसे सॉरी ये 4 यहाँ नहीं होगा, या एक और ऐसे होगा और डॉट 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 करते हैं। तो अब इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या देगा, 1 देगा, इसमें से क्या देगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, इन 3 को जोड़ेंगे तो 3 और ये 4 को जोड़ेंगे तो 4। ऐसे आगे हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 6 ऐसे मिलेगा। और ये क्या है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज काउंटिंग नंबर। क्या है ये, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, ओके। तो हमें ये क्या मिला, काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस मिला, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आगे भी कुछ बोल रहा है। आपको क्या मिलेगा, अगर आप ऑल ऐड करोगे तो आपको मिला काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस। और इसके बाद आगे क्या बोला है, कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। आप इसका स्मॉलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं क्या, नहीं ये है यहाँ पर, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब आपने ये अप किया तो आपको क्या मिला, काउंटिंग नंबर मिला, है ना, काउंटिंग नंबर। अगर हम अप एंड डाउन करें तो क्या मिलेगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एडिंग बाय एडिंग ऑल वंस को कैसे करेंगे, पहले अप एंड डाउन है ना, वी गेट क्या करेंगे हम, क्या मिलेगा हमको मिलेगा, पहले देखिए पहले 1 रहेगा, फिर 1 के बाद आप फिर जाओगे 1 और फिर नीचे की तरफ 1 आओगे, फिर वैसे ही 1 जाओगे, फिर 1 जाओगे, फिर 1 जाओगे, फिर डाउन की तरफ आओगे, डाउन है ना यहाँ पर प्लस, ओके। आप क्या किए, मान लो ये क्या होता, 1 + 2 + 1 होता, तो आप क्या करते, ऊपर जाते फिर नीचे आते ना, तो यहाँ तो 1 ही है तो 1 की जगह पर 1 लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसी हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। तो अभी हम इसको माइनस करें तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3, यहाँ से क्या मिलेगा 3 + 2 5,
फिर आगे ऐसे जाओगे तो आपको मिलेगा क्या 7 9 ऐसे मिलेगा। और ये क्या है, वी गेट व्हाट वी गेट सीक्वेंस ऑफ ऑल ओड नंबर्स है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑल क्या मिला हमको, क्या मिला हम लोगों को, ओड नंबर का सीक्वेंस मिला, ठीक है ना। तो यही है यहाँ पर हमें क्या मिला, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू एड अप ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन, तो हमें मिलेगा सीक्वेंस ऑफ ऑल ओड नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू एड द काउंटिंग नंबर अप। अब हम काउंटिंग नंबर को अप करेंगे। काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये होता है काउंटिंग नंबर। इसको हम अगर ऐड करें, अप करें, इसको अप एंड डाउन ऐड करना चाहें तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहता है ना काउंटिंग नंबर। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है काउंटिंग नंबर को ऐड करना है, एडिंग काउंटिंग नंबर अब वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, अभी देखिए पहले जोड़ते हैं। पहले 1 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद काउंटिंग नंबर आप 1 + 2 करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे 1 + 2 + 3, उसके बाद फिर क्या करोगे 1 + 2 प्लस है ये, ठीक है, +3 + 4 ऐसे जोड़ते जाओगे है ना। इसके बाद आप डॉट 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 3 बार कर दो। और इसके बाद अगर आप देखना चाहो तो 1 मिनट, हाँ, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद मिलेगा 1, या इन दोनों को प्लस करने से 3, ये करोगे तो आपको मिलेगा 6, ये करोगे तो आपको मिलेगा 10 है ना। तो आपको क्या मिल रहा है 10, ऐसे करोगे आपको मिलेगा 15 21 28। और ये क्या है, दिस इज नोन एज दिस सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस इज नोन एज क्या है ये, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर है ना। ये क्या है आपका ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। तो आपको मिला क्या ट्रायंगुलर नंबर। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में, कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आप ट्रायंगुलर नंबर का क्या स्मॉलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, हाँ आप आराम से दे सकते हो। आपने ऊपर जो पिक्चर में दिया हुआ है ट्रायंगुलर नंबर का पिक्टोरियल पिक्चर, उसी को आप यहाँ पर ड्रॉ करके इसका आंसर लिख सकते हो। और नीचे लिख देना, ये ट्रायंगुलर नंबर का ऐसा पिक्चर रहता था ना। तो आप क्या है देखिए, ये है 1 + 2, ये है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4। और ऐसे हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगुलर नंबर का पिक्चर होता था ना, ऐसे ट्रायंगुलर नंबर बनता था। तो इसी के बारे में ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके इसको कंक्लूड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है, व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अप पेयर ऑफ कंजुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर। पेयर ऑफ कंजुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं 1 3 6 10 15, जो अभी हमने इससे पिछले वाले उसमें किया ना, उसको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। 1 3 और क्या था 6 10 15 21 और 28, ये क्या है, ये हैं आपके ट्रायंगुलर नंबर है ना। अभी इसके बाद उन्होंने क्या बताया, अगर हम क्या करेंगे, व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अप पेयर ऑफ कंजुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर। आप जैसे 1 + 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 + 6 करोगे तो क्या मिलेगा, 6 + 10 करोगे तो क्या मिलेगा। जो आगे के दो नंबर को अगर ऐड करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बता रहे हैं। अगर आप 1 + 3 करोगे तो क्या मिलेगा 4, ऐसे 3 + 6 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 9, और इसको करोगे तो क्या मिलेगा 16, इसको करोगे तो क्या मिलेगा 25। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, और ये है क्या 5 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, यहाँ से हमें स्क्वायर नंबर मिले है ना। इसको हम कर रहे हैं तो क्या मिला स्क्वायर नंबर है ना। तो
पेयर ऑफ कंजुगेटिव नंबर को व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अप द पेयर ऑफ कंजुगेटिव नंबर, बाय एडिंग द कंजुगेटिव टू नंबर वी विल गेट व्हाट, द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, विच सीक्वेंस डू यू गेट, अब यहाँ बोल रहा है ना कि कौन सा सीक्वेंस आपको मिल रहा है, हमें मिल रहा है स्क्वायर का सीक्वेंस। वाई, क्योंकि वन एक हम क्या कर रहे हैं, 3 + 1 4, 3 + 1 दो को हम 8 जैसे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पेयर में मिल रहा है और इससे हमारा क्या बन रहा है, हमारा ये बन रहा है स्क्वायर नंबर। ठीक है, विच सीक्वेंस डू यू गेट, और कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको पिक्चर के थ्रू। हाँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे ये क्या होता है, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, ये 3 है और ये क्या है, 1 है कि नहीं। ऐसा ही अगर मैं यहाँ दूसरा पिक्चर ड्रॉ करूँ, देखिए इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये कितने हैं, 9 है ना, हाँ 9। तो अभी ये 3 है और ये 6 है, अगर हम 3 को अलग कर दें यहाँ, ये 3 हो गया ना, ये 3 हो गए, और मैं दूसरा कलर लूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा कलर लूँ तो ये दूसरा क्या हो रहा है, ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 3, तो और 3 + 6 कितना हुआ, 3 + 6 हुआ 9। तो आपने पिक्चर के थ्रू भी आप क्या कर दिए, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर, यस। यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 ट्रायंगुलर नंबर मिले और हमने उसको जब अरेंज करके रखा तो हमें क्या मिला, एक स्क्वायर नंबर मिला। जो जब ट्रायंगल को हमने ऐसे 2 ट्रायंगल को जोड़ने की कोशिश की ऐसे, तो हमें क्या मिला, स्क्वायर नंबर। फाइनली जाके ये क्या बना, ये स्क्वायर बना ना, तो यही है। ठीक है ना, तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है। ओके, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करके कमेंट कर दीजिए। कमेंट में अगर आपको समझ में आया तो बोलिए कि येस आई अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आया तो नो आई डिडंट, और रिपीट इट अगेन, तो मैं उसको फिर से कर दूंगा एक बार। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये फिर से कर दूंगा। अभी जो है इस क्लास में ना, ये नए एनसीईआरटी में ज़्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको पहले समझना पड़ रहा है, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना पड़ रहा है। इसमें ज़्यादा थिंकिंग वाला है ये, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं है। पहले क्या होते थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव होते थे, कैलकुलेशन करते थे तो सब कुछ हो जाता था। अभी वाले में आपको बहुत सोचना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप सोचोगे, थिंक करोगे तो ही आप इसमें आंसर कर पाओगे। तो ये एनालिटिकल वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ रहे हैं तो बोलिए हाँ येस आई अंडरस्टैंड, नहीं तो बताइए कि मुझे समझने में दिक्कत हुई, फिर से रिपीट कीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का क्या मतलब है बताओ। पावर ऑफ 2 मैंने बताया था 2 का पावर 1 है ना, 2 पावर 1 2, और 2 का पावर 2 इसको बोलते हैं 2 × 2 दैट इज़ 4। अगर मैं 2 का पावर 3 बोलूँगा तो 2 × 2 × 2, ये 3 टाइम्स करना है, और ये क्या हो जाते हैं 8। इसी तरह से 2 का पावर 4 करूँगा तो 2 × 2 × 2 × 2, 4 4 16, ये क्या होता है ऐसे। ये क्या है, 2 के पावर है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। 1 2 8 16 32 64, ऐसे 2 के पावर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ 2, जैसे 2 1, उसके बाद क्या था 2, उसके बाद क्या था 4, उसके बाद क्या था 8, उसके बाद क्या होगा 16। तो मैंने बताया ना अभी, तो वही करना है आपको। अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3, इन 3 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 3 + 7 7 मिलेगा। ओके, ये मिलेगा आपको 15। ये क्या है, अब देखिए, उसके बाद आपने ये सब कर लिया है ना। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट एडिंग अप ऑल द पावर ऑफ 2। ठीक है, आपने 2 कर दिया यहाँ तक। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर। अगर इसके साथ आप 1 ऐड कीजिए, इसके साथ 1 ऐड कीजिए, इसके साथ 1 ऐड कीजिए, और इसके साथ 1 ऐड कीजिए। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये क्या देगा 2, ये देगा 4, ये देगा 8, ये देगा 16, डॉट 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 करते हैं। ठीक है, डॉट डॉट। ये क्या मिला आपको, ये क्या मिला, सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ, ये आपको मिला। ये क्या है, ये है
sequence of power of 2 starting from कहाँ से, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 4 8 16। अब नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 32 आएगा। ठीक है, और कैसे निकालते हैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट वीडियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो आप सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट को आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे वाई डज दिस हैपन वाले को लिख दीजिए कि दिस इज़ बिकॉज बाई एडिंग द पावर ऑफ 2 and 1 वी गेट नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पावर मिल रहा है ना, 2 का 1, ये 2 का 2, 2 का 3 और 2 का 4। पहले यहाँ क्या हो रहा था, 2 का 0, 2 का 1 है ना, ये एक मिस हो गया इसमें, और कहाँ से चालू हो गया, 2 का पावर 1, 2 to the power 2, 2 3 the power 2, 2 पावर 3, 2 to पावर 4। तो आप ऐसा एक्सप्लेनेशन इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई अ ट्रायंगुलर नंबर बाय 6। आप ट्रायंगुलर नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर को पहले, ट्रायंगुलर नंबर क्या क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर अगर मैं बताऊं तो ट्रायंगुलर नंबर होते हैं 1 3 6 है ना, 6 10 15, ये सब क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। अब आपको इसको क्या बोल रहा है कि इसको जो है आप पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो। यहाँ बताया ना, यहाँ बताया देखो, व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई किससे करना है, ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 और उसके बाद एड अप 1। हमने इसको ट्रायंगुलर नंबर को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ एड अप किया, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा 7। उसी तरह से अगर मैं 3 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूंगा तो 3 6 are 18 + 1 19 है ना। और इसी तरह से मैं अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 करूंगा तो ये क्या देगा, 37। और उसी तरह से मैं अगर 10 को 6 से साथ मल्टीप्लाई करूंगा 60 + 1 क्या देगा, 61 है ना। उसी तरह से अगर मैं उसको 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देगा 90 + 1 क्या होगा, 91। तो ऐसे ही आएंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो आपको सीक्वेंस मिला, ये क्या है, ये एक हेक्सागोनल सीक्वेंस है। ये क्या है, द गिवन सीक्वेंस ये है ना, वी ऑब्टेन है ना, वी ऑब्टेन क्या, अ हेक्सागोनल सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस हमें क्या मिला, हेक्सागोनल सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम या तो स्टार्टिंग विथ कितना, विथ 7। ठीक है, हेक्सागोनल सीक्वेंस क्या होते हैं, जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, हमने पहले पढ़ाई किया हुआ है ना। तो अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं कि हेक्सागोनल सीक्वेंस कैसा होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए मैं हेक्सागोनल एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आपको एक हेक्सागोनल ड्रॉ करना हो तो मान लीजिए 1 2 3 इसके ऊपर 2 कर देते हैं। अब मैं इसको ना क्या करूँ, अटैच करा दूँ, एक ऐसे, ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, इसके कितने कॉर्नर्स हैं, इसके 6 कॉर्नर्स है ना। कॉर्नर्स अगर 6 कॉर्नर या 6 साइड्स हो तो इसको बोलते हैं हेक्सागोन। फिगर, इस तरह के फिगर को बोलते हैं हेक्सागोन। तो ये जो सीक्वेंस मिला हम लोगों को इस हेक्सागोन के थ्रू, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस हो गया जिसका ये 7 है। इसमें कितने डॉट्स हैं, अगर मैं इसको मिटा के फिर से समझाऊँ आपको तो यहाँ पर 7 डॉट्स हैं। कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरह से आपका बनता है। अगर मैं एक और बना के आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं एक कम करके लिखूंगा, आप ऐसे ही बनाना और एक कम कीजिए 3। ठीक, अब फिर नीचे भी क्या कीजिए, इन दोनों के बीच में एक बनाइए, इस दोनों के बीच में एक बनाइए, इनके बीच में और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको ना ज्वाइन कर दूं तो ये एक हो गए, इसके थ्रू ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ये एक, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अगर मैं इधर से ड्रॉ कर दूं तो इसको अंडू करता हूँ, ठीक है। तो आपको कितने कॉर्नर्स मिले? यहाँ मिले 6 कॉर्नर्स। अब हम काउंटिंग करें तो कितने होंगे? 3, ओह सॉरी, अंडू, ओके, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 4, ये हो गए 3। हम प्लस करें तो 7, 7 प्लस दिस 12, 12, 16, 17, 18, 19। तो ये हमारा नेक्स्ट हेक्सागोनल हो गया। ये कितना का था? 7। इस तरह से आप आगे और बना सकते हो, ठीक है। हेक्सागोनल का सीक्वेंस आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक। तो ये हमने 3, 7 और 19 का किया, उसी तरह से आप से 31 का आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी फिर हेक्सागोनल के बारे में हमने पढ़ाई किया। अब फिर वो उसी हेक्सागोन से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप, है ना, हेक्सागोनल नंबर। जैसे 1, उसके बाद 1 + 7, 1 + 7 + 9, 19, 1 + 7 + 19 + 37। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या होगा, इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो हम ऐड करके देखते हैं, यही कर देते हैं। इसको 1 से मिल जाएगा आपको 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। इन 3 को मिलोगे करोगे तो 19 + 1 20, ये हो गए 27। अगर आपको यहाँ क्लू मिल रहा हो तो यहाँ होगा 64, यहाँ होगा 125। ये क्या हुआ? ये क्यूबिक नंबर आए, मतलब 1 to the power 3, 2 to the power 3, 3 to the power 3, 4 to the power 3, 5 to the power 3। इसको बोलते हैं क्या? We get a sequence of cubic number, जो कि हमने ऊपर पढ़ाई किया हुआ है, ओके। अगर हम ऐसे ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को? क्यूबिक नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये मैं मिटाता हूँ। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बता रहा है? उसके बाद बोल रहा है विच सीक्वेंस डू यू गेट। हमें मिला क्यूबिक, है ना। कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग दिस क्यूब। अब आप क्या इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? ये जो नीचे दिया हुआ क्यूब के थ्रू। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें क्या मिला यहाँ पर फिर से हमें एक दूसरा हेक्सागोनल नंबर मिला, है ना। इसके थ्रू अगर हम इसको भी देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम जब इसको जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? फिर से एक हेक्सागोनल नंबर वो मिल रहा है, फिगर मिल रहा है ना। तो यही बताना चाह रहे हैं कि विच नंबर डू यू गेट, हमें हेक्सागोनल नंबर मिलता है। और ये यहाँ पर क्यूब के हिसाब से अगर क्यूबिक नंबर मिल रहा है, और वो क्यूबिक नंबर क्या है? ये क्यूबिक नंबर जो हमें मिला वो भी फिर हम अगर अरेंज करते हैं ऐसे पिक्चर में तो हमें क्या मिल रहा है? एक हेक्सागोनल फिगर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर कितना मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें क्या मिल रहा है? एक फिर से क्यूब को हम अरेंज कर रहे हैं तो हेक्सागोनल सीक्वेंस मिल रहा है, हेक्सागोनल पिक्चर मिल रहा है, ठीक है, हेक्सागोनल फिगर मिल रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन एंड अमोंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। जो टेबल 1 सबसे पहले हमने पढ़ाई किया था ना, उसके बीच में कोई पैटर्न ढूंढिए। आप अपने हिसाब से कोई पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। और कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। पिक्चर बना के भी समझा सकते हैं या ऐसे भी समझा दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं इसको आपको करके दिखाना चाहूँगा एक। तो मान लीजिए हम अगर कोई लेते हैं एक, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ओके। अभी हम कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं एक ओड नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है। ओड नंबर हमने क्या किया? ओड नंबर के सीक्वेंस को हमने लिया, ठीक है। ओड नंबर का सीक्वेंस क्या है? 1, 3, 5, 7, ठीक। अगर इसमें मैं एक ऐड कर दूं, +1 +1 +1 +1, तो क्या मिलेगा हमको? 2, 4, 6, 8। ये क्या है? इवन नंबर मिला, है ना, इवन नंबर मिला। व्हेन वी एड 1 टू दी, अगर हम क्या मिल रहा है हम लोगों को? जैसे हम एक ओड नंबर ले रहे हैं उसमें 1 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा हो सकता है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? एक इवन नंबर ले लेते हैं। अब मान लो हमने एक इवन नंबर ले लिया, ठीक है। अब इवन नंबर में से फिर आप एक माइनस कर दो, तो ये क्या होगा? 1, 3, 5, 7। फिर हमें क्या मिला?
ओड नंबर मिला, है कि नहीं, ओड नंबर मिला। आप कैसे भी खेल सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी अपने हिसाब से बना सकते हो। चाहो तो देखिए क्या लें, ओके, एक स्क्वायर नंबर ले लेते हैं। स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है 1 4 ना, ओके। स्क्वायर नंबर होता है एक 1 4, उसके बाद 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, 5 5 आर 25, ठीक है। और एक काउंटिंग नंबर, ये क्या है, स्क्वायर नंबर, ओके। ये स्क्वायर नंबर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग नंबर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 और 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1 2 5। क्या हुआ, 1 2 5। और ये क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब। तो हमें क्या मिला, when we multiply, है ना, स्क्वायर नंबर बाय काउंटिंग नंबर, है ना, काउंटिंग नंबर, we get a cubic number sequence, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी पार्ट पे आपको समझ में नहीं आया या क्वेश्चन ही थोड़े टफ हैं, आपके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो बताना, हम फिर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद हमारा क्या वीडियो रहेगा, पैटर्न इन शेप, है ना, पैटर्न इन शेप हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तब तक इसको एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।